नए शब्द: शान, टाट बाट, मूल्य, महत्व, किंमत, तलाश, खोज, धनिक, धनवान, श्रमिक, मजदूर, मुहावरा, दिन लग जाना, बीती बात होना, कहावत, तू डाल डाल मैं पात पात, तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ। भाषा की होड़: निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर लिखो। सुंदर, प्रत्यय ता, नया शब्द सुंदरता। गुण, प्रत्यय वान, नया शब्द गुणवान। डर, प्रत्यय आवना, नया शब्द डरावना। दिन, प्रत्यय इक, नया शब्द दैनिक। घबराना, प्रत्यय आहट, नया शब्द घबराहट। उपयोग, प्रत्यय ई, नया शब्द उपयोगी। अध्ययन कौशल: विभिन्न धातुओं के नाम और उनसे बनने वाली वस्तुएं लिखो। धातु तांबा, वस्तु तार, बर्तन, सिक्के, कलाकृतियाँ। धातु पीतल, वस्तु कलाकृतियाँ, सिक्के, बर्तन। धातु एल्यूमीनियम, वस्तु तार, बर्तन। धातु चांदी, वस्तु गहने, बर्तन, कलाकृतियाँ, सिक्के। विचार मंथन: आराम आराम है। आराम आराम है, यह नारा देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेहरू जी ने यह नारा उस समय दिया था जब देश स्वतंत्र हुआ था। आलस करना या अत्यधिक आराम करना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। परीक्षा का समय हो तो डटकर पढ़ाई करनी चाहिए। किसी प्रकार की प्रतियोगिता हो तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। सोचो, यदि हम परीक्षा की तैयारी करने के बजाय आराम करते हैं तो परीक्षा में असफल भी हो सकते हैं। हम छोटे से जीव चींटी से भी परिश्रम की सीख ले सकते हैं। वह दिन रात मेहनत कर अपना भोजन इकट्ठा करती है और बरसात के वक्त आराम से अपनी मेहनत का लाभ उठाती है। सुनो तो ज़रा, बस रेल स्थानक की सूचनाएं ध्यानपूर्वक सुनकर सुनाओ। बस स्थानक की सूचना: स्थान माथेरान एसटी बस स्टैंड। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, माथेरान से मुंबई जाने वाली 2 बसों के समय में परिवर्तन किया गया है। सुबह 9:30 पर खाना होने वाली बस अब 10:11 पर खाना होगी तथा सुबह 11 बजे खाना होने वाली बस दोपहर 12 बजे खाना होगी। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। रेल स्थानक की सूचना: स्थान दादर रेलवे कार्यालय। नमस्कार, हम दादर के केंद्रीय कार्यालय से बोल रहे हैं। ट्रैक नंबर 2 पर मरम्मत कार्य चालू होने के कारण आज दोपहर 4 बजे तक सीएसटी से मटुंगा की दिशा में जाने वाली सभी डाउन गाड़ियां ट्रैक नंबर 1 से चलाई जाएगी। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। बताओ तो सही, थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग होता है? बताओ। पारा। मेरी कलम से अंकुरित अनाजों की सूची बनाओ और उपयोग लिखो। अंकुरित अनाज मूंग। उपयोग सलाद और सब्जी बनाने के काम आता है। पोषक तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन ए, सी, ही। अंकुरित अनाज चना। उपयोग सलाद और सब्जी बनाने के काम आता है। पोषक तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सी के। अंकुरित अनाज मटर। सलाद और सब्जी बनाने के काम आता है। पोषक तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन ए, बी, सी।
अंकुरित अनाज गेहूँ। उपयोग रोटी, पराठे और सैंडविच बनाने के काम आता है। पोषक तत्व विटामिन ई, फाइबर। सदैव ध्यान में रखो, प्रत्येक का अपना अपना महत्व होता है। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना महत्व होता है। कोई भी छोटा अथवा बड़ा नहीं होता। बड़ी चीज़ जितनी उपयोगी है, छोटी चीज़ भी उतने ही काम की है। बड़ी बड़ी मशीनों के कल पुर्जों को जोड़ने वाले नट बोल्ट छोटे छोटे ही होते हैं। सोना अगर कीमती धातु है तो लोहा मजबूत और रोजाना काम आने वाली धातु है। जरा सोचो, चर्चा करो। यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए तो यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए तो यातायात व्यवस्था ठप हो जाएगी। खनिज तेल से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कुकिंग गैस, वैसलीन आदि बनते हैं। खनिज तेल के समाप्त होने से सड़कों पर गाड़ियां नहीं दौड़ पाएगी। हम यात्रा नहीं कर पाएंगे। रोज रोज पैदल चलना कठिन काम होगा। ट्रक न चलने से घरों, दुकानों, बाजारों तक सामान नहीं पहुंच पाएगा। हम भूखे प्यासे रह जाएंगे। एलपीजी गैस जिसे खाना बनाया जाता है, उसके बिना घरों में खाना नहीं बन पाएगा। खनिज तेल कई दवाइयों के निर्माण में काम आते हैं। इनके बिना दवाइयाँ भी नहीं बन पाएगी। इस तरह खनिज तेल समाप्त हो जाने पर पूरी दुनिया का काम काज रुक जाएगा। सही या गलत बताओ। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। सही। रोटियां भी सोने के तवे पर सेकी जाती है। गलत। श्रम में ही जीवन की सफलता है। सही। जो काम करेंगे उन्हीं का अब सम्मान नहीं होगा। गलत। खोजबीन। रुपये नोट पर लिखी कीमत कितनी और किन भाषाओं में अंकित है बताओ। हिंदी, गुजराती, मलयालम, पंजाबी, अंग्रेजी, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, आसामी, कश्मीरी, नेपाली, तमिल, बांग्ला, कोंकणी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू। स्वयं अध्ययन। सद्गुणों को आत्मसात करने के लिए क्या करोगे, इस पर आपस में चर्चा करो। चिराग, लीना और पंकज आपस में चर्चा करते हैं। चिराग, मेरे पापा को झूठ बोलना पसंद नहीं है, इसलिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता। लीना, मेरी मम्मी कहती है कि सभी काम समय पर करने चाहिए, इसलिए मुझे भी समय पर काम करने की आदत पड़ गई है। पंकज, मुझे दूसरों की सहायता करना अच्छा लगता है। लीना, अरे वाह पंकज, ये तो बहुत अच्छा गुण है। चिराग, झूठ न बोलना, हमेशा सच बोलना, यह तो सबसे अच्छा गुण है। पंकज, लीना, तुम्हारा समय पर काम करना, अनुशासन में रहना, ये अच्छे गुण हैं। आज से मैं भी समय का पालन करूँगा। चिराग, सही कहा पंकज, आज से मैं भी तुम्हारी तरह सबकी सहायता करूँगा, सभी काम समय पर करूँगा। तीनों, आज से हम सब अपने जीवन में अच्छे गुणों को अपनाएंगे। निम्नलिखित शब्दों का रोमन लिपि में लिप्यंतरण करो। यह प्रश्न का अर्थ है कि दिए हुए शब्दों को अंग्रेजी में स्पेलिंग लिखो। धनुष, नेवला, महल, हाथी, कुर्सी, खिड़की, कटहल, बारिश। निम्नलिखित कारकों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। ने, सलील ने बच्चों को पढ़ाया। को, वारिजा ने कृष्णा को अपने खिलौने दिए। से, नेहा साइकिल से स्कूल जाती है। को, आदित्य ने भिखारी को खाना दिया। से, गंगा हिमालय से निकलती है। का, तनिषा का भाई धवल है। की, मनु की बहन रेणु है। के, पूर्वी के भाई शुभम और अर्शित है। मैं,
कमरे में बिल्ली है, पर वृक्षों पर पक्षी चौंक रहे हैं। अरे अरे ईमानी, तुम कहाँ हो? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। सोने से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है? सोने से अंगूठी, माला, बाली आदि बनाई जाती है। 10 ग्राम सोने का मूल्य क्या है? 10 ग्राम सोने का मूल्य 25,000 रुपये है। 1 किलो लोहे का मूल्य क्या है? 1 किलो लोहे का मूल्य 25-30 रुपये है। लोहे पर किसकी रक्षा का भार है? लोहे पर सोने की रक्षा का भार है। किससे मेहनत नहीं होती? सोने से मेहनत नहीं होती। विरुद्धार्थी शब्द लिखो। बाहर, भीतर, नौकर, स्वामी, ऊंची, नीची, उपयोगी, अनुपयोगी, गरीब, अमीर, सुख, दुख, जीवन, मरण, सम्मान, अपमान, सफलता, असफलता। बहुवचन रूप लिखो। तिजोरी, तिजोरियाँ, रुपया, रुपये, वस्तु, वस्तुएं, रोटी, रोटियाँ, कारखाना, कारखाने, सफलता, सफलताएं।